हो गया दोनों। चलिए बेटा, स्वागत है आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है गुरुजी? फिफ्थ सिक्स सेवंथ में से कोई आपको क्वेश्चन पूछना है? क्लास ले रहा हूं, बैठा ले। मैं ये ले रहा हूं क्लास। क्या करना है? हाँ जी, तो नेक्स्ट चले गुरुजी। इसमें से तो कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं। चलिए साहब। हाँ जी, 8th क्वेश्चन में से पार्ट में से कोई किसी की प्रॉब्लम? सेकंड का फर्स्ट पार्ट। लो जी, पहले मेरे मालिक सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो मेरे मालिक सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आ जाए। लो जी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अरे सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी चलो मेरे मालिक, आपको पूछना है, आपने डिमांड करी है, तो नोट करिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट नोट करिए फटाफट। नोट हो गया? ठीक है जी। तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में बैठो। आ जाओ मेरे पास। तो नोट हो गया जी आपका। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपने हमसे डिमांड करी। लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड साइन एल्फा माइनस थीटा प्लस e की पावर माइनस एल्फा साइन थीटा की पावर एन। तो साइन एल्फा माइनस थीटा साइन एल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस एल्फा साइन थीटा प्लस कॉस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा इंटू साइन थीटा की पावर। तो साइन एल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस एल्फा साइन थीटा। आपने पढ़ाई है कि e की पावर माइनस आई थीटा ये होता है, इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी प्लस कॉस एल्फा साइन थीटा
माइनस आई साइन एल्फा साइन थीटा की पावर है। ठीक है जी, कोई टर्म कुछ कैंसिल हुई जी, कोई टर्म कैंसिल हुई है गुरुजी, देखें तो आपकी कोई टर्म कैंसिल हो गई, ये माइनस में और मेरे मालिक ये टर्म प्लस, तो कैंसिल हो गई गुरुजी आपकी ये टर्म। तो क्या क्या बचा गुरुजी, साइन एल्फा कॉस थीटा माइनस आई साइन एल्फा साइन थीटा की पावर एन। इन दोनों में कुछ टर्म कॉमन आ गई, फिर दोनों दोबारा से क्या कॉमन आ गया गुरुजी, साइन एल्फा कॉमन आ गया, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर है। ठीक है जी, ये मैंने भी आपको बताया किसका फॉर्मूला होता, साइन एल्फा ई की पावर माइनस आई थीटा की पावर है, तो ये क्या हुआ साइन एन एल्फा ई की पावर माइनस आई एन थीटा। लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ आपको जो रिजल्ट प्रूव करा रहा है गुरुजी, वो कुछ अलग प्रूव करा रहा है गुरुजी। राइट हैंड साइड में कुछ अलग प्रूव करा रहा है गुरुजी, तो हम राइट हैंड साइड को और लेनी पड़ेगी जी गुरुजी, है ना जी। चलिए साहब राइट हैंड साइड और देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमसे क्या रिजल्ट प्रूव करा रहा है। साइन की पावर n माइनस वन एल्फा साइन एल्फा माइनस एन थीटा प्लस ई की पावर माइनस एल्फा और साइन। तो मालिक साहब दोनों साइड से हमें इसे रिजल्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टर्म में कुछ बड़ी बड़ी टर्म दे रखी है। तो साइन एल्फा कॉस एन थीटा माइनस कॉस एल्फा और साइन ई की पावर एल्फा आई को मैंने फिर ब्रेक कर दिया जी गुरुजी, है ना जी, मैंने इसको फिर ब्रेक कर दिया गुरुजी, यहां लिख दिया जी, ये क्या हुआ कॉस एल्फा माइनस आई साइन, ठीक है जी, ई की पावर माइनस आई थीटा ये होता, इसकी इससे गुणा कर दी, तो क्या टर्म आएगी हमारी गुरुजी, प्लस कितनी साइन एन थीटा कॉस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा साइन एन थीटा। तो फटाफट नोट करो गुरुजी इतनी बात को गुरुजी, जल्दी से जल्दी। देखिए फिर मेरे मालिक मेरी कलाकारी फिर हुई गुरुजी, फिर ये टर्म कॉस एल्फा साइन एन थीटा और कॉस एल्फा साइन एन थीटा कैंसिल हो गई, नोट करिए जल्दी जल्दी गुरुजी। फ्री नहीं है बेटा, फ्री में मेरे मालिक क्या क्या गणित पढ़ोगे, ठीक है मालिक साहब।
मुझे इस किताब को खत्म करने में, कंप्लीट कराने में पूरे 3 मंथ लगेंगे गुरुजी। आज यूट्यूब पे मेरी लास्ट क्लास है। आज के बाद यूट्यूब को राम राम कहने जा रहे हैं। जिसे पढ़ना है मेरे मालिक अभी, और उसकी जानकारी अभी हम इन सवाल धीरे धीरे सवाल में देते रहेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे राम राम कहने जा रहे हैं गुरुजी। अब यूट्यूब पे हम बहुत मुश्किल में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। तो यूट्यूब वालों के लिए हम जरा बड़ी मुश्किल में बाद में आपको दिखाई देंगे कभी। ठीक है जी। तो मालिक साहब क्या क्या बची? एक टर्म तो ये बची, एक टर्म ये बची। ऊपर नोट कर लिया गुरुजी आप लोगों ने? अरे ऊपर नोट कर लिया बोर्ड पे? अरे नोट कर लिया नहीं कर लिया? हो गया जी, चलो जी। बाबू जी फ्री तो कुछ नहीं है गुरुजी, मुझे कंपनी वालों ने फ्री बोर्ड ना दिया ये वाला। यदि ये कंपनी मुझे फ्री बोर्ड दे देती तो मैं सोचता कि यूट्यूब पे भी मैं फ्री पढ़ाता रहूं, या यूट्यूब से मुझे कोई एक बोर्ड मिल जाता तो यूट्यूब पे बच्चों के लिए फ्री कर देता गुरुजी क्लास। बाबू जी फ्री में आजकल क्या मिले है मुझे ये तो बता दो। किसी दुकानदार के जाओ और उससे यूं कहो मालिक साहब फ्री में दे दो, फ्री, बाहर भगा देगा। अब पहले जमाना अलग था मेरे मालिक, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन। देखिए आप जानते हैं सभी जने, पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो यहां पे क्या हो गया जी आपका साइन की पावर एन एन। भाई एन माइनस वन प्लस वन, वन से वन कट गया ना कट गया गुरु जी, ये है ना जी। ये डिमाइवर थ्योरम होती है। कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा एक डिमाइवर थ्योरम। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर बराबर होता है कॉस एन थीटा माइनस आई साइन। ठीक है, सवाल के अंदर इस टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई की पावर माइनस के आई एन थीटा। अब देख लो, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, जो राइट हैंड साइड निकाली, यहां काफी चीज फ्री है आपको। बुक फ्री है, सॉल्यूशन फ्री है जी आपको। बुक के साथ साथ पूरे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फ्री है। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो गुरु जी। ठीक है जी। चलिए साहब नोट डाउन करिए फटाफट गुरु जी। जो भी आपकी डिमांड है वो डिमांड पूरी करी जाएगी। क्लास इस तरीके से ही हमारी चलेंगी आगे। ना जी मेरे पास भाई साहब टाइम ना है भाऊ जी, मैं मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है ना जी। यूट्यूब वाले उनके लिए कामयाब है, जैसे हनी सिंह बादशाह है, उनके लिए कामयाब है क्योंकि उनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। यहाँ साफ साला 100 व्यू भी ना, 10 जने भी ना देखते हैं पढ़ाई से मतलब, उन्हें फुर्सत ही ना है इतनी टाइम को। उन्हें देखने की फुर्सत ना है, बाद में देखेंगे जब पेपर का टाइम आएगा तब यूट्यूब देखेंगे, जब अनसॉल्व पेपर देखेंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे जी बस खाली, तब देखेंगे गुरुजी यूट्यूब, वैसे नहीं देखेंगे गुरुजी यूट्यूब। ठीक है जी, पढ़ाई का मतलब ही ना। यदि आज मैं कोई हनी सिंह का सॉन्ग डाल दूं तो पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि अभी आए हैं हनी सिंह, मिलियन सब्सक्राइबर होंगे एक दिन। ठीक है जी, बहुत साल बाद। पढ़ाई से कोई रिलेटेड ना, यूट्यूब ना देखता पढ़ाई की चीज है। यूट्यूब तो गंदे गंदे बच्चे देखे हैं, जिन्हें पढ़ाई देखनी है वो यूट्यूब पे ना देखते हैं गुरुजी। चलिए साहब, तो आइए अब आपकी फरमाइश, कुछ इसमें से है कोई क्वेश्चन की फरमाइश? अरे इस क्वेश्चन में से कोई सी फरमाइश है आपको? नहीं। एट्थ का थर्ड पार्ट, तो एट्थ इसमें तो है नहीं मेरे मालिक। लो जी मेरे मालिक, एट्थ का थर्ड पार्ट की फरमाइश आई है। तो एट्थ के थर्ड पार्ट की भाई साहब की फरमाइश आई है। आप एट्थ का थर्ड पार्ट नोट करो।
कल से क्लास हमारी, मैं आप थर्ड पार्ट नोट कर रहे हो, मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूं। मेरा ऐप है कृष्णा स्टडी सेंटर के नाम से, न्यू ऐप है, आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से वो। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, 100% सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। 90 से लेके 100% के बीच में आपका सिलेबस हर यूनिवर्सिटी से कंटेंट करेगा। मैंने वहां 15-16 यूनिवर्सिटियों का सिलेबस घेर रखा है। कोई भी आपको इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टोटल वीडियो आपके पास सेव रहेंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे तब तब हम आपको बात को क्लियर करते रहेंगे, जब जब आप क्वेश्चन नोट करोगे। अब फिलहाल हम पढ़ाते हैं, ठीक है गुरु जी? चलिए साहब, तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए पढ़ते हैं जी गुरु जी। तो क्वेश्चन नंबर 7th 8th का थर्ड पार्ट, आपने मुझसे कहा tan z को सेपरेट करो। तो कल मैंने आपको बताया था z जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसे आप x प्लस आई वाई या ऐसा कुछ मान सकते हैं, tan x प्लस आई वाई, या कोई भी कलर दिखता नहीं गुरु जी मुझे तो इसके अलावा, tan x प्लस tan आई वाई। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया जी, 1 माइनस tan x और tan आई वाई। ठीक है जी? तो tan, कल मैंने आपको बताया था tan आई थीटा। मैं आपको फिर बता दूं, जिन्होंने आज ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये 2-3 रिजल्ट ऐसे हैं, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज क्यों बनता है ये सवाल के अंदर। जैसे आप कहते हो ना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता, साइन आई थीटा में आई बाहर आ जाएगा, कॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, और टेन में भी आई टेन हाइपरबोलिक थीटा ऐसा आ जाएगा। तो आ जाओ मेरे मालिक, ठीक है? सवाल, ओहो साहब रियल और इमेजिनरी कह रहा गुरु जी, है ना? रियल और इमेजिनरी कह रहा, तो एक काम करो गुरु जी, पहले ही तुरंत सवाल को चेंज कर लो गुरु जी। वो आपसे रियल और इमेजिनरी की बात कर रहा है, तो इस सवाल को तुरंत साइन कॉस में चेंज करो, ठीक है जी? इस तरीके से ना करो। यदि टेन सेक जब भी आ जाए सवाल के अंदर तो उसे पहले साइन कॉस में चेंज करो। वो रियल एंड इमेजिनरी नहीं होगा। यदि कुछ और दे रखा होता तो हमारा हो जाता। जो भी हमारा नीचे टर्म आ जाए उसके कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसके संयुग्मी की, मतलब cos x माइनस आई वाई की और cos x माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई कर, ठीक है जी? ऊपर नीचे 2 की भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला कौन सा है गुरु जी? जरा एक बार हम यहां फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन कर दें गुरु जी। तो फाइन फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है कितना? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कलर भी यार बड़ा स्पेशल सा है, ठीक है जी? आ जाओ। और 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। जितने भी टेन वाले सेक्ट सवाल कॉट उन्हें हमेशा साइन कॉस में
चेंज करोगे तभी वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकालेंगे। तो मालिक साहब क्या आया जी हमारे पास, अब हमने दोनों को जोड़ दिया, साइन कितना गुरुजी, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ये वाले फार्मूले से, प्लस साइन कितना एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस। जी ऑब्जेक्टिव भी वालों को भी बता दूं कि यदि ऑब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ रहे हैं आप तो ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव से ही निकलता है ना जी। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा तभी तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे है। अब वहां ये कोई पूछेगा कि 2 का टेबल लिख के दिखाओ एग्जाम में, ठीक है सवाल के अंदर, तो मालिक साहब क्या हुआ इसमें, ये आई वाली टर्म कैंसिल होगी, इसमें कौन सी टर्म कैंसिल होगी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसमें आई वाई से आई वाई कैंसिल होगा, इसमें एक्स से एक्स। तो फटाफट नोट करो, मैं मिटा रहा हूं गुरुजी ये फार्मूला। अरे मालिक साहब ये टिग्नोमेट्री है रिंकू भैया, ये मेरे मालिक छोटा मोटा खेलना कहने को ये टिग्नोमेट्री है। आज और आपके तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे, कल से हमारी यूट्यूब की क्लास बंद हो जाएगी और आप पे ही क्लास चलेगी गुरुजी। ये टिग्नोमेट्री स्लो ही तरीके से चलती है गुरुजी, मैं यही बता रहा हूं गुरुजी। ये कहने को हर मास्टर कहता आसान है आसान है, पेपर में देखियो मेरे मालिक आसान हो तो हमें बताइए, ये तो आसान उसको लगे करे जो जिसे बहुत प्रैक्टिस हो। अभी तो अच्छे सवाल ना आए गुरुजी इसमें, एक भी अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया। आने वाले क्वेश्चन तो अब शुरू होंगे धीरे धीरे, अभी इन्हीं सवालों में आपको दिक्कत हो रही है। तो मालिक साहब ये मैं फार्मूला तो मिटाई दूं जिससे मैं लिख लूं, तो मालिक साहब ये क्या वैल्यू आई आपकी, साइन 2x, ये क्या वैल्यू आई, साइन एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, साइन 2i, ये कितना आया गुरुजी, कॉस 2x प्लस कॉस 2i। मालिक साहब ये आपकी पढ़ी हुई नहीं है गुरुजी, डिफरेंशियल इंटीग्रल एक बार को पढ़े हुए हैं, या टिग्नोमेट्री बिल्कुल नए प्रारूप में आ रही है, वो नहीं आ रही जो 12th में आपकी टिग्नोमेट्री आ रही है, ये टिग्नोमेट्री बिल्कुल अलग है जी गुरुजी। यहां आपने कभी ऐसी गंदी गंदी बातें पढ़ी ना हो, अभी आप देखते रहो, खोलना इस किताब को आगे और ट्राई करना, एक भी सवाल आपको अपने आप बताएगी हाँ जी मेरा वजूद अलग है जी। अभी मैंने आपको बताया साइन 2i वाई बराबर इस फॉर्मूले से, और कॉस में हाइपरबोलिक का ये होता। हर मास्टर से पूछो इसमें हार्ड क्या है, हर बच्चे से पूछो तो वो तो एक ही जवाब देगा, और उसका जवाब होगा कौन सा, सही है जी, सिर्फ एक ही जवाब होगा उसके पास, हार्ड है जी ग्रुप। मालिक साहब वो आसान चीज है, जब पेपर देगा उसके अंदर 10 थ्योरम ऐसी रखी हुई हैं जो आनी है, 10 सवाल ऐसे रखे हुए हैं जो आने ही आने हैं। ठीक है जी, तो मालिक साहब ये तो हमारा हुआ रियल पार्ट,
और जो आई वाला हुआ वो हमारा क्या हुआ। तो फटाफट लिखो जी, सवाल पूरा करो जी फटाफट। किशन भाई अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास रात को 9 बजे तक बैचेस रहते हैं, ठीक है। संडे एक दिन हमें मिलता है, संडे में हम अपना काम करते हैं, जैसे जो आपका प्रेजेंटेशन आपके सामने आ रहा है, क्योंकि वो काफी अभी रह रहा है। तो मेरे मालिक अब यूट्यूब पे हम मिलेंगे बहुत कम आपको। अब ये यूट्यूब पे आज शाम तक लास्ट क्लास है, बस यूट्यूब पे राम राम। तो चलिए साहब, नोट डाउन हो गया गुरु जी, है ना जी। चलिए साहब, तो मालिक साहब आप अपनी इसमें से कोई फरमाइश आपको पूछनी है वो पूछो। 9th में से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ लो गुरु जी। जल्दी बताओ मेरे मालिक, 9th में से कौन सा पार्ट आप पूछोगे, डिमांड आपकी होगी गुरु जी, बताएंगे हम। अब किताब इस तरीके से चलेगी गुरु जी, ठीक है जी। हमने ये मेहनत क्यों बनाई गुरु जी, इसलिए तो आपको नजर आनी चाहिए, नहीं तो बच्चा यही कहे ऑफलाइन में जहां भी टीचर होता है ना, ऑफलाइन जो ट्यूशन पढ़ते हैं, आप उनसे 5वां सवाल तक याद करके गए, 5 सवाल, 90% टीचर ऑफलाइन में इस तरीके के लेवल के टीचर हैं गुरु जी। 5वें के बाद उन्होंने छठा पूछ लिया आपने उससे, अगले दिन ही पढ़ाएगा गुरु जी। यहां तू कहे जी मैं तो ना गुरु जी, मैं तो लास्ट पूछूंगा। तसल्ली कर ले आज मेरे मालिक यूट्यूब वालों, जिस पेज पे कह देगा उस सवाल वही बता देंगे तुझे, इल्ले तसल्ली कर ले आज भैया, इन्हें यूट्यूब वालों की तसल्ली कर दूं गुरु जी पहले, क्योंकि यूट्यूब वाले मेरे मालिक समझते हैं ना गुरु जी, किताब में इतने टिग्नोमेट्री में सवाल ना होंगे, ये रहे जी सवाल, जो तू क्वेश्चन कह देगा वही वही प्रूव कर देंगे हम, ठीक है जी। बोल मेरे मालिक, डिमांड आई तेरी कोई? अरे यूट्यूब वालों आई कुछ? अब एक तो कराऊंगा ही कराऊंगा यार, कोई भी एक करा दो, मेरी परीक्षा ले रहा है। चल मेरे मालिक पीछे आ जा भैया, ये तो बच्चा जो है, कोई भी एक करा दो। हाँ जी पूछो, 9वें का कौन सा पार्ट? तो 9वें के 3rd पार्ट की बात आई यार, ये तो वही बात आई। चल तू पूछ रहा तो मेरा फर्ज है यार, यही तो बता रहा तुझे, तो फिर वही बात पूछ रहा न्यूमेरिकल के अंदर जो मेरे मालिक अभी 10 वाले में पूछी। कोई है छठा भी कह रहा कोई? चल मेरे मालिक ये पूछ, यदि पूछना तो इसकी वजह है ना जी। छठा, ये तो 7वां है गुरु जी। चल कोई बात ना गुरु जी, ये 7वां है तो गलती हो गई कोई, ठीक है जी। ये पूछना तूने पूछा छठा, तो पहले छठा कराएंगे फिर 7वां कराएंगे, एक तेरी मर्जी का एक अपनी मर्जी का। दोनों नोट कर ले फटाफट, दोनों नोट कर ले, छठा भी और 7वां भी। ये अच्छे सवाल है गुरु जी, हो गए नोट? छठा पार्ट क्या है? कॉस हाइपरबोलिक आई पीट। तो मैंने अभी तुझे एक बात बताई भाई साहब, मैंने एक बात बताई तुझे,
कॉस आई थीटा बराबर कितना होता, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो हाइपरबोलिक पे कोई इमेजिनरी वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है जी। तो मालिक साहब पहले इसे आई से हटाओगे, क्योंकि हमें हाइपरबोलिक में ना तो कोई फार्मूले याद करने। तो कॉस आई अल्फा इस आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस आई स्क्वायर बीटा। आई स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हुई, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे मालिक, माइनस। ठीक है जी। फिर हमने ये भी पढ़ा गुरु जी रिजल्ट, हर बारी की जानकारी दंगे ही दंगे, तुझे डाउट छोड़ते ही नहीं गुरु जी। माइनस कॉमन ले ले, कमी इमेजिनरी वैल्यू को बाद में लिखते हैं, वैसे कैसे भी लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉस ए कॉस बी का सभी मालूम है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब तुझे ये तो रिजल्ट याद हो ही गए कि कॉस आई थीटा होता कितना, कॉस हाइपरबोलिक है, इसमें बाहर आ जाता माइनस आई साइन बीटा, तो साइन हाइपरबोलिक है। तो मालिक साहब ये हुआ रियल पार्ट और ये हुआ हमारा क्या, इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा रियल पार्ट हुआ और ये हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट। अलग अलग लिखना चाहे तो ये रियल पार्ट लिख के या ऐसे ही छोड़ दे, दैट इज कॉल्ड रियल और इमेजिनरी पार्ट। जल्दी लिख, फटाफट नोट कर। जल्दी नोट डाउन कर। प्लस होगा, अरे यार ये भी तुझे पक्की बात है यार, तुझे मालूम है कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला होता, धन्यवाद तेरा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी गुरु जी। चलो तो कोई दिक्कत ना है, यदि छोटी मोटी गलती हम करते हैं तो बालक उन्हें सुधार देता है। तो मालिक साहब जैसा मैंने अभी तुझे बात बताई सवाल के अंदर कि सारी वीडियो, टोटल वीडियो तेरे पास सेव रहेंगी। ठीक है, कब तक, 30 जून 2021 तक ये वीडियो तेरे मोबाइल में सेव रहेंगी, जितनी भी ऐप की। दूसरे बात, तुझे बुक फ्री है, बुक फ्री उन्हीं को जिनमें प्लस सॉल्यूशन फ्री है, बुक के साथ सॉल्यूशन फ्री है। वीडियो को कितनी बार भी देख सकता, 50 बार देख, 100 बार देख। यूट्यूब पे आज मेरी लास्ट क्लास है गुरुजी, यूट्यूब पे राम राम, आज के बाद हम यूट्यूब पे आपको नहीं दिखाई देंगे। जो भी रेगुलर करना चाहता है गुरुजी, इस बुक की फीस है मात्र 2000 रुपए, जिसे खत्म करने में 3 महीने लगेंगे ही लगेंगे गुरुजी, जब क्लास रेगुलर 1.5 आवर चलेगी। तो मालिक साहब 3 महीने में यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, यूट्यूब वाले तो मेरे बच्चे ना पालेगा जी कोई भी, है ना जी। तो मालिक साहब यूट्यूब पे तो ना टोटल वीडियो फ्री है, और ऑफलाइन वालों बच्चों के लिए, जो ऑफलाइन के हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हें दोनों चीज फ्री है जी। मतलब इस मात्र क्लास में आप वो ऑफलाइन भी जुड़ जाएंगे, दोनों चीज बोथ मिलेंगी जी।
यदि आपका मन नहीं है कि आज हम क्लास नहीं करना चाहते, हम घर से करेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर से करो। आप चाहते हो नहीं जी हम तो यहीं रोज आके पढ़ेंगे, रोज पढ़ो जी गुरुजी, हमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज फैसिलिटीज फ्री है, कोई टीचर ऐसी प्रोवाइड, और कीमत आपको एग्जाम टाइम पे आएगी इनकी नजर। मेन जो ऑनलाइन क्लास का फायदा होता है वो एग्जाम टाइम पे होता है। यदि आप 25 दिन क्लास कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको ऑफलाइन में, तो बाबूजी छुट्टी तो होती है, हर बच्चे की छुट्टी होती है, टीचर भी छुट्टी करता है कभी कभी और बच्चे की भी छुट्टी होती है। 5 महीने एग्जाम के बचे हैं, एग्जाम आने वाले मई में एग्जाम होने, 3 किताब, 8.5 महीने की किताब है। मेरे मालिक 5 महीने में कैसे खत्म करोगे? टीचर कहेगा मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा, पास हो जाओ अगली साल फिर मिलेंगे, ना हुए तो कोई बात ना, फर्स्ट ईयर में दोबारा पढ़ेंगे, कौन सी दिक्कत हो रही है, 12वीं तक यही गुरुजी। आ जाओ मेरे मालिक, तो मैंने अब ये चीज हटा दी गुरुजी सारी। अब मुझे बताओ अगली बार क्या थी, क्या पार्ट था? 7th पार्ट। हाँ जी, 7th पार्ट क्या था, किसकी वैल्यू पूछ रहा था वो? कॉट हाइपरबोलिक एल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू पूछ रहा था। ये बड़ा अच्छा सवाल। तो कॉट में पहले कॉस, हम तो बता देंगे जी कौन कौन से अच्छे सवाल है, कौन कौन से आप बुरे बुरे सवाल पूछ रहे हो। इससे यदि पूछ रहे हो तो इससे सारे पार्ट आपके हल हो जाएंगे। मैंने आपको बार बार बताया कि हाइपरबोलिक में हमें रिजल्ट याद नहीं करना, न हाइपरबोलिक के रिजल्ट याद होते, क्योंकि वो बड़ी टिकम करते हैं गुरुजी, वो याद नहीं होते। या तो आप याद कर लो गुरुजी, लेकिन फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। साइन आई थीटा बराबर होगा आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होगा? 1/i साइन आई थीटा। और कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या होगा? कॉस आई थीटा। तो हाइपरबोलिक से हटाइए, तो हाइपरबोलिक से हटाने के लिए इसे लिखा आई एल्फा प्लस आई साइन, इसे भी हाइपरबोलिक से हटाइए, 1/i, ये रहा जी साइन आई एल्फा प्लस आई। अरे साहब ये बात क्लियर है नहीं है? जल्दी बताओ। अरे क्लियर है? चलो जी, तो आई ऊपर चला गया जी, तो कल से हमारा फोकस आपके ऊपर ही रहेगा जी, जो हमारी ऐप पे क्लास ले रहे हैं उन पे ही रहेगा, लेकिन कल डेमो हो जाएगा। ठीक है जी, क्लास उन्हें ही मिल पाएंगी जो पेमेंट देके आएंगे जी। आप जो पेमेंट देके आएंगे गुरुजी, उनको ही क्लास मिल पाएंगी। साइन माइनस थीटा 3 दिन हमने आपको दिखा दिया कि भैया हम थोड़ी बहुत टिग्नोमेट्री भी जानते हैं, और आपको लगता है कि यार नहीं है ऑफलाइन वाला स्कूल का मास्टर है, नकल कराएगा हमें, तो बाबूजी वो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है जी, जाना कभी पढ़ने साइन बीटा, बाबूजी इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं कि इसमें कंजुकेट की गुणा करने में आसानी होती है, नहीं तो आप कंजुकेट की मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि a प्लस आई बी का जो कंजुकेट होता वो होता a माइनस आई बी, है ना जी सवाल के। अब जो भी नीचे टर्म होती है उसके कंजुकेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी जाती है, तो माइनस आई को तो मैंने अलग लिख दिया, इसके कंजुकेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। जितने भी कॉट वाले हैं जिनमें रियल इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ता है, उनमें हमेशा ये जितने भी सेक्स जाए था सवाल सब चेंज होते हैं साइन कॉस में। दो की और ऊपर नीचे गुणा कर दी गुरुजी ने। हमें तो एक फार्मूला बता दे बस, यदि तुझे ये फार्मूला पता है तो। 2 साइन ए साइन बी क्या होता? लिख के बता फटाफट, जब तक नोट कर, फॉर्मूला लिख के बता क्या होता।
हम भी देखें कि हाई स्कूल की चीजें याद है गई। अरे 10th के फार्मूले याद हैं या भूल गए? तो कल से मेरे मालिक डेमो बैच में क्लास नहीं चलेंगी, कल से प्रॉपर बैच में क्लास चलेंगी। बीएससी फर्स्ट ईयर का एक बैच आपका टिग्नोमेट्री का बनेगा, जो फीस पे कर देगा वो उसमें ऐड होते रहेंगे। आप 2-3 दिन बाद पे कर रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 2-3 दिन बाद देख लेना क्लास, ठीक है। आपको तो पता है पुरानी वीडियो मिलेंगी मिलेंगी गुरुजी। इन यूट्यूब वालों से भी भैया मिल लें, क्या कह रहे हैं। हाँ जी, कल से यूट्यूब पे हमारा लेक्चर नहीं आएगा गुरुजी, अब है ना जी। अब हमारी क्लास ओनली जो चलेंगी हमारे ऐप पे चलेंगी, जो चार्जेबल है, ठीक है जी। 3 महीने में हम अपनी किताब खत्म करेंगे पूरी। तो मेरे मालिक ये जो छोटा सा बोर्ड लगाया है ना गुरुजी, ये ग्रेजुएशन में किसी की हिम्मत ना है जिनने बोर्ड ग्रेजुएशन पे इस पर पढ़ा रहा हो। जो पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े सेंटर वाले पढ़ा रहे हैं, वो भी फालतू में पढ़ा रहे हैं। इसकी जो मात्र कॉस्ट है मेरे मालिक, वो छोटी सी है। देखिए साहब, मुझे कैलकुलेशन करनी आती नहीं, जोड़ना घटाना आपका आता होगा गुरुजी, जिसपे आप क्लास देख रहे हो। प्रेजेंटेशन भी आप देख रहे हो कि किस यूनिक तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो इसकी मात्र जो कॉस्ट है वो इतनी है गुरुजी। अभी लाया हूं 2-3 दिन पहले ही, कैश दे के लाया हूं, है ना जी गुरुजी। तो बाबू जी बच्चे कहाँ सोचे हैं इन बातों को। 98 में व्हाइट बोर्ड शुरू किया था, 1998 में, है ना जी, 1998 में। और इस कोरोना काल में 2020 में नया बोर्ड शुरू किया था। पढ़ा कब से रहा हूं? 1995 से। 25 साल हो गए। थोड़े बहुत चेहरे से भी नजर हो रहा होगा। यहाँ जितने भी मास्टर हैं शहर में, वो सब हमारी देन है, हमने बनाए उन्हें मास्टर जी गुरुजी। तो आया कोई बात ना, लो जी ना आया तो हम लिख दे रहे हैं। जो बड़े बड़े हैं उन्हें हमें हमारा सलाम गुरुजी। आइए मेरे मालिक, हमारे पास तो जगह है गुरुजी, हमें ना कोई कागज यूज करना, ना कोई पेंसिल यूज करनी, ना कुछ यूज करना गुरुजी। हमें तो एक गोला पूरा करना है गुरुजी, और वो हट गया जी। तो यहां क्या था? ये माइनस के आई, यही तो था माइनस आई, माइनस के आई 2 की गुणा। तो मेरे मालिक जुड़ गया यार, अब जोड़ लो ना डायरेक्ट। ये जब ऐड हुए तो मालिक साहब क्या हुआ? साइन 2 बीटा। जब ये सब्ट्रैक्ट हुए तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। यहां कितना आ गया? 2i। 2 साइन ए कॉस बी होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें कलाकारी होती है। तो कॉस ए माइनस बी, कॉस 2i अल्फा, है ना जी। ये घट गए, माइनस कॉस 2 बीटा। आ जाओ मेरे मालिक, साइन 2 बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 माइनस कॉस। ठीक है जी। इस आई की भी अंदर गुणा कर दे, आई साइन 2 बीटा। आई की जब आई से गुणा करेगा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया? प्लस के साइन हाइपरबोलिक 2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 माइनस के कॉस 2 बीटा।
ठीक है जी। अब रियल पार्ट कौन सा हुआ गुरुजी? माइनस आई अपॉन कॉस। ठीक है मालिक साहब, तो ये एक रियल पार्ट हुआ ये वाला, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, इसको बाद में लिख दिया। ये हमारा रियल पार्ट हुआ गुरुजी, और ये हमारा घर देखना है। चलिए गुरुजी, हमें नोट हो गया। कॉस माइनस कॉस ए प्लस है जी। अच्छा, आपने फॉर्मूला लिखा है गुरुजी। चलो जी, आ जाओ गुरुजी मेरे मालिक। तो यहां तक की भी बात समझ में आ गई गुरुजी। अब आगे बढ़े गुरुजी, कुछ क्वेश्चन घर पे भी आपको करने हैं ना होमवर्क में। तो 12 या 11 में से 12, 10, 11, 12 में से कोई एक सवाल पूछ लो, सब एक जैसे हैं। 10, 11, 12 में से कोई सा एक सवाल पूछ लीजिए जो आपको हार्ड लग रहा हो। यहां से खेल शुरू होगा। 13 में क्वेश्चन से टिग्नोमेट्री अपना एहसास आपको जलवा दिखाएगी कि मैं टिग्नोमेट्री हूं। ठीक है जी, तो देखना चाहो 13 में ही कराऊं गुरुजी? 13 में ही करा दूं गुरुजी, क्योंकि कल यूट्यूब पे मेरी आज क्लास है लास्ट। तो बाबूजी मैं 13 में करा रहा हूं गुरुजी, 13 में के जलवे देखो गुरुजी। तो मालिक साहब जरा 13 में क्वेश्चन लिखो गुरुजी। ठीक है गुरुजी, 13 में क्वेश्चन लिखो, कल दिखाएंगे जवाब। कल तो आप रेगुलर क्लास करोगे ही करोगे, आज यूट्यूब वालों को जरा जलवा दिखा दे कि टिग्नोमेट्री होती क्या है, नहीं तो उन्हें एहसास ही ना होगा। टिग्नोमेट्री की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। बस इतना ही मालूम है। तो लिख भैया 13वां क्वेश्चन, पांचों पार्ट फटाफट लिख मेरे वाले। यहां से टिग्नोमेट्री का जलवा शुरू होगा। अब कोशिश करियो, टिग्नोमेट्री अच्छी है कैसी है, जब सवाल ट्राई करेगा तो अपने आप तुझे एहसास होगा, होंगे नहीं होंगे। ठीक है, यदि हो रहे हैं तो टिग्नोमेट्री आसान है, नहीं हो रहे तो मेरे मालिक है सिर्फ आधे घंटे की बात और कर दी। ठीक है जी, बस तभी हम थोड़ा फ्री होके तभी बात कर सकते हैं आपसे। 15-20 मिनट वाले ये सवाल खत्म होते ही चलो जी बात करेंगे। हो गया जी नोट सारा? और ऑफलाइन वाले मास्टर से ये वाला सवाल पूछ लियो, ऑफलाइन वाले मास्टर से ये वाला सवाल प्रूव करा लियो। जब टिग्नोमेट्री चले तो 5वां पार्ट इसका प्रूव करा लियो, मान जाऊंगा तेरे को। ठीक है, तेरे ऑफलाइन वाला टीचर हमसे बढ़िया है,
जो हमें तो पता है ऑफलाइन वाले कहां कहां डिस्को खेलेंगे भंगड़े के साथ। हमें क्या बताएगा जी, हमें तो क्वेश्चन नंबर 13 एल्फा बराबर बता क्या है, लॉग 10, बोलता रहे मेरे मालिक, बच्चे यूं कहे सॉल्यूशन देख रहा है 5/4। आपको पीछे से आवाज सुनाई दे रही होगी, ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ। पहला पार्ट बोल क्या प्रूव करना तुझे, 10 हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2। तो मेरे मालिक ऐसा तूने ट्रिग्नोमेट्री में ख्वाबों में भी ना देखा होगा, जो चीज यहां आ रही है। तो लॉग को हटाया, e की पावर 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, लॉग जब हटा तो e की पावर में आ गया, तो e की पावर एल्फा 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2 को 10 π/4 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 π/4। ठीक है जी। तो मैं e की पावर एल्फा 10 π/4 का मान क्या होता है 1। बहुत जी बहुत टाइम लगाती है ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने में, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खत्म होने में ही 25 से 30 दिन लग जाते हैं गुरुजी। ट्रिग्नोमेट्री बाकी चीज पोर्शन भागता है, लेकिन ये रूल आता है बस। अब जरा कलाकारी देखियो, यदि कोई गड़बड़ हो तो जरूर बता दियो, टोक दियो यार, तुरंत ही सर गलत लिख दिया आपने। e की पावर एल्फा को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया गुरु, बात तो एक ही चीज है ना जी। मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक है, जिस क्वेश्चन में दिमाग खर्च होगा उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं मेरे मालिक, और वही पेपर में आती है। जो नहीं होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री मांगे पेपर में, खोल के देख लियो पेपर को कभी भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैठा हो गुरुजी। मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं तुझे। ऐसा लिख दिया, जब ये तुझे याद होगा तब रिजल्ट प्रूव होगा। यदि रिजल्ट की तुझे याद नहीं है तो किसी भी हालत में यही लिख देगा आगे, डू योर सेल्फ और हैंस प्रूव्ड, स्वयं करें और मेरे मालिक हैंस प्रूव्ड के नजारे लें। तो अप्लाइंग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CD रूल। तो मैं इस रूल को पहले आपको समझा दूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जिसे हिंदी में कहते हैं योगा अनुपात विधि। हिंदी हम यूज नहीं करते, हिंदी आपको कभी भी यूज नहीं करनी। मैथ के अंदर हिंदी जो है ना, ये रूल पढ़ा, ये धीरे धीरे आपको अपने ये आने वाले सवाल बताएंगे। आप जो काम यहां कर रहे हो आप ऊपर, वही काम नीचे भी करोगे। आप चाह रहे हो नहीं हम तो पहले सबट्रैक्ट करेंगे जी, तो मेरे मालिक सबट्रैक्ट कर। ठीक है जी, कोई सा भी रूल लगा दो, लिखो जी फटाफट। इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया, नाम लिख के अंग्रेजी कोई पढ़नी है मैं। देखो जी, तीनों पार्ट, पांचों पार्ट मजेदार हैं गुरुजी। हाँ जी मेरे मालिक, और बताओ यूट्यूब वालों क्या कह रहे हो, जो कह रहे हो कह लो, आज अपने मन की निकाल लो। मेरे मालिक हमारे दो दो बैच चल रहे हैं BSc के, एक में कैलकुलस चल रही है और एक में अलजेब्रा चल रही है।
जब कैलकुलस खत्म हो जाएगी वो बैच है 8 से 9:30। ठीक है जी, 8 से 9:30 है। तो मेरे मालिक उसमें ज्योमेट्री एंड वेक्टर खत्म शुरू करेंगे गुरुजी। और यहां हमारी चल रही है कौन सी किताब? ये तो लगा दें गुरुजी रूल। अरे नोट हो गया बाल को? कल से आपके हिसाब से चलेगा गणित गुरुजी, थोड़ी थोड़ी स्पीड भी पकड़ेगा। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी। ट्रिग्नोमेट्री जरा टाइम टेकिंग बुक होती है गुरुजी, मैं बार बार बता रहा हूं। आप इसे हल्के में ना लें, और ले रहे हो तो मेरे मालिक कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एग्जाम दोगे तब एहसास होगा गुरुजी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप झूठ बोलते ही नहीं। e की पावर एल्फा बाई 2 प्लस e की पावर माइनस एल्फा बाई 2, मैंने ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। ऐसे यहां पे भी 1 प्लस, जो रूल इधर लगाओगे वही रूल इधर भी लगाओगे। कितना? मैंने एक काम और करा गुरुजी, यदि कोई गलती हो तो बताते रहना गुरुजी। मैंने एक काम ये करा गुरुजी, अपॉन टू। ऐसा क्यों करा गुरुजी वो भी आपको बता दूं। मैंने आपको एक फॉर्मूले बताए कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता और साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता, बीच में माइनस आता। तो मालिक साहब ये तो बन गया कितना, यहां जगह नहीं बच रही। यहां पे टेन थीटा बाई 2 से टेन थीटा बाई 2 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, है ना जी गुरुजी। तो मिटा दें ऊपर से गुरुजी, मैंने मिटा दिया। तो मेरे मालिक ये बन गया कितना, ये बन गया हमारा कॉस हाइपरबोलिक, और ये क्या हो गया साइन हाइपरबोलिक। इधर क्या आ गया आपका 2, 1 से 1 कैंसिल, यहां 2 टेन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। इसको भी हमने उल्टा लिख दिया। तो यहां से हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं गुरुजी। जब तक हमें ट्रिक याद नहीं है, और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जब आप वेक्टर किताब पढ़ने जाओगे, कहीं भी जाओ, इंग्लैंड में पढ़ने जाओ, तो आप उससे कहना टीचर से सर 2D से स्टार्ट करो, 2D 12वीं की क्लास है, यहां से स्टार्ट करो। आपके हाथ जोड़ेगा और पहले दिन ही ट्यूशन से बाहर निकाल देगा, और पेपर के टाइम आते आते वो यूं कह देगा बेटा छोड़ दो। मैं आपको यदि याद दिलाऊं, आपने चित्र बनाने न सीखे होंगे 12वीं में, कितनी भी इंग्लैंड में पढ़ी आए हो, ऐसे सवालों के चित्र बनाने नहीं आए होंगे आपको। पहले आपको यही नहीं पता कि ये कौन सी क्वेश्चन है। कि ये इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला हो। भाई साहब विदेश भी घूम आओगे,
ना हो तसल्ली तो बता दी हूं, मैंने पढ़ी दी है। ठीक है जी। तो मेरे मालिक एहसास हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत ना। जिसे पढ़ना है मेरे मालिक रेगुलर क्लास ले, जिसे ना पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी मत पढ़ो। तो हमारा एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया जी। अब हमारा, अब हमें दूसरा रिजल्ट आप बताएंगे क्या चीज हमें प्रूव करनी है गुरुजी। पहले हम यही चीज मिटा दें गुरुजी, फालतू की बातें जो हमारे काम की नहीं है उन्हें हम मिटा दें। ठीक है जी भाई, सब पैसे हैं तो पैसे की बात भी है गुरुजी कुछ से, आनंद ही कुछ और है। टू प्रूव दैट, जरा बोलो गुरुजी दूसरा पार्ट क्या कह रहा भाई साहब। कॉस थीटा, कॉस हाइपरबोलिक एल्फा इक्वल टू, ठीक है जी। तो पहले आपको मैंने अभी आपको बताया कॉस हाइपरबोलिक क्या होता, ई की पावर एल्फा प्लस ई की पावर माइनस एल्फा। ई की पावर एल्फा तो मौजूद है, यदि मैं ई की पावर माइनस एल्फा निकालना चाहूं तो क्या होगा, इसका उल्टा। अरे 1 ई की पावर एल्फा, ई की पावर माइनस एल्फा ही तो होगी। अरे यदि मैं इसको ऐसा लिखूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, ई की पावर माइनस एल्फा ही तो होगी गुरुजी। तो मैंने इसका उल्टा कर दिया। बात को समझो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, रटो मत ना टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री रटोगे तो 100% पेपर में भूलोगे ही भूलोगे, ये मेरी श्योरिटी है जी, गारंटी। मुझे कॉस हाइपरबोलिक चाहिए तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो जब दोनों को मैंने ऐड करा तो क्या हुआ, अपॉन प्लस अपॉन ठीक है जी, एलसीएम ले लिया जी मैंने। यहां क्या हुआ आपकी, इसलिए कि भाई जी ऑनलाइन क्लास में आपकी आंखों पे भी जोर ना पड़े, इसलिए हमने मेरे मालिक ये भी प्रयास किया कि लो जी मेरे मालिक, ठीक है जी। तो जब हमने दोनों को ऐड किया गुरुजी, तो ए की पावर एल्फा प्लस ए की पावर माइनस, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई प्लस 2 टेन थीटा बाई प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई माइनस 2 टेन थीटा बाई अपॉन नीचे कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ कट गया, कुछ टर्म डबल हो गई, ये पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, डबल हो गई। तो 2 इसके नीचे लिख दूं जी गुरुजी, कोई दिक्कत। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। cos 2 थीटा क्या होता, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे पढ़ा ना गुरुजी,
कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन की फॉर्म में, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो ये उल्टा बन गया किसका, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये क्या बन गया आपका, अभी बता, ये क्या बना दिया आपका, कॉस हाइपरबोलिक एल्फा। तो कॉस हाइपरबोलिक एल्फा इसकी इधर गुणा कर दो, लिखो जी फटाफट, जल्दी बात, जल्दी लिखो जी। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया, नटक जाएगा गुरु जी चौथा पार्ट। विच क्लास एंड ईयर, साहब अंग्रेजी की क्लास चल रही है और हिंदी में खत्म होने वाली है। मैथ चल रहा, मैथ, ये यूट्यूब पे यही होता रहे, बालक 2-4 मिनट को आवे, राम राम करे, जावे। चाय पानी भिजवा दूं बच्चों, यूट्यूब पे है। तो राम राम मेरे मालिक, आज के बाद हम यूट्यूब पे नहीं आ रहे, शाम को और आएंगे बस बीटेक वालों के लिए, और आज के बाद यूट्यूब खत्म। तो आइए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है गुरुजी, जरा बताएंगे। ठीक है जी, अरे थर्ड पार्ट क्या कह रहा है गुरुजी, साइन हाइपरबोलिक एल्फा इक्वल टू टेन थीटा। तो बाबू जी हाइपरबोलिक चाहिए, वो भी साइन में, और मैंने बताया साइन और कॉस हाइपरबोलिक में मामूली सा अंतर होता। अंतर क्या होता है गुरुजी, अब तो आपने जोड़ा, ठीक है जी, अब तक आपने क्या करा, ऐड किया। अब आप क्या करोगे गुरुजी, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है जी। तो जब मेरे मालिक इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है जी, तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो मालिक साहब यह माइनस, ये माइनस, हमारे पास तो जादू है गुरुजी, हम क्या करेंगे गुरुजी, हमारा जादू का इस्तेमाल करेंगे जी। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया पहले वाले प्रीवियस सवाल में, यहां माइनस आ गया, ठीक है, सवाल के अंदर जब सवाल में इसको होल स्क्वायर खोला तो ये आया, ये तो आया प्लस के 2 टेन थीटा वाई, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस 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 प्लस, ठीक है गुरुजी। अभी से उड़ाए देंगे गुरुजी। तो आ जाओ मेरे मालिक, तो क्या हुआ गुरुजी, माइनस, इसमें क्या हुआ गुरुजी, ये जो टर्म है ये कैंसिल हुई, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हुई, कितना हुआ 4 10, इसका ही माइनस हो गया 1 थीटा बाई 2 अपॉन कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है जी। मैं 2 को इधर ले गया जी,
अपॉन टू टेन थीटा बाई टू 1 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो कॉस हाइपरबोलिक है तो मालिक साहब ये बना साइन, तो साइन हाइपरबोलिक है अल्फा। और आपने पढ़ा ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन टू थीटा। तो मालिक साहब ये हुआ टेन थीटा। तो आ जाओ मेरे मालिक, इसी से फोर्थ पार्ट निकलेगा, इसलिए मैंने वो मिटाया नहीं गुरुजी, ये वाली क्वेश्चन को मैंने मिटाया नहीं है। अभी इससे फोर्थ पार्ट निकलने जा रहा है गुरुजी। लिखो जी फटाफट, इतनी जल्दी फटाफट लिखो। पांच मिनट। हाँ जी मेरे मालिक, यूट्यूब वालों क्या कह रहे हो, थक जाते हो ना मेरे मालिक तुम 1.5 घंटे की क्लास में। क्या समझाऊं? राइटिंग सुधारो, सुधार लो बेटा, टेंशन मत ले। तू आ जा, कोई दिक्कत ना मेरे मालिक। ऑफलाइन में पढ़ा, वहां राइटिंग सुधरी हुई मिलेगी, मैडम मिलेगी कोई बढ़िया सी तुझे पढ़ाते हुई। मैडम से पढ़ियो गणित, है ना? हाँ, माँ मैडम की राइटिंग बहुत अच्छी होगी। मैं यूट्यूब वालों तुमने दुखी कर रखा, मुझे तो राम राम करो यार। मैं ना आ रहा भी यूट्यूब पे, ना मुझे पैसे कमाने का शौक यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे कोई डांस कोई करना है जो मेरे मालिक, मुझे हनी सिंह बनना। मम्मी से कह दियो एक होम ट्यूशन दिलवा देंगी बढ़िया सा, जो घर पे ही आके मास्टर पढ़ा जाए तुझे बीएससी में, तो कोरोना काल चल रहा। ठीक है जी। तो फर्स्ट सेकंड तो गलत डाल रखी है गुरु जी, यहां कुछ इक्वेशन नंबर चेंज कर दो। ये से कि थर्ड, इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह दो गुरु जी, और ये हमारी फोर्थ हुई, क्योंकि ये अब हमारे चौथे पार्ट को निकालने जा रही है गुरु जी। चौथा पार्ट हमसे क्या कह रहा है गुरु जी, जरा बताएंगे भाई से चौथा पार्ट क्या कह रहा? टेन हाइपरबोलिक एल्फा बराबर साइन थीटा। ठीक है जी। तो पांचवा पार्ट गुरु जी कल हम आप कराएंगे गुरु जी, क्योंकि यहाँ कोई जने आए हुए हैं, जरा बैठे बात कर लें गुरु जी इनसे पहले, क्योंकि तुम्हें अगली क्लास भी हमारी पांचवा स्पेशल है गुरु जी। तो कल मिलते हैं, सिर्फ हमारे ऐप पे ही क्लास चलेगी, यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं चलने जा रही। यूट्यूब वालों बाय बाय, टाटा, राम राम। भगवान आपकी हर मुरादें पूरी करे, जल्दी आपकी तरक्की हो, जल्दी शादी हो यूट्यूब वालों की। बराबर टेन थीटा, तो टेन हाइपरबोलिक एल्फा मैंने डिवाइड कर दिया इसी क्वेश्चन का, है ना जी। टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, ये कैंसिल। तो धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत मेहरबानी इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो भगवान ने चाहिए तो कभी यूट्यूब पे मुलाकात करेंगे, भगवान ने ना चाहिए तो यूट्यूब पे मुलाकात।